हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट साक्षी सिंह एंड यू आर वाचिंग अस ऑन जी। आज हमारे साथ बेहद ही खास गेस्ट हैं। शी इज नन अदर देन संध्या मृत। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने सबसे पहली बात है कि मैंने ट्रेलर देखा ताज डिवाइडेड बाय ब्लड का। एंड इतना इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, बहुत ही ज्यादा एलिमेंट्स को यूज किया है और बहुत ही अच्छा ट्रेलर बनाया है। बट मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगा कि शायद थोड़ा डार्क साइड को शो करता है ये ट्रेलर। थोड़ा सा डार्क दिखाया गया है। इज इट ट्रू? Yeah, because the light is missing na from it. No, the thing is कि ये I don't know dark. I think it's pacey. हम्म। एक पेस है क्योंकि ये जो इनिशियल ट्रेलर्स हैं ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं द फाइट फॉर द थ्रोन. एग्जैक्टली। सो यू नो इट विल कैरी दैट. हम्म। इट विल कैरी दैट एंड अभी सारे कैरेक्टर्स रिवील नहीं हुए हैं. फिर हम्म। धीरे 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 करके यू नो यू विल सी द अदर स्टोरीज विच आर कमिंग इन. दैट विल मेक इट. बट यस, डार्क नहीं कहूंगी, ये शो इंटेंस है. ओके। आप नाम ही सुन लीजिए, डिवाइडेड बाय ब्लड, है ना? तो उसमें ब्लड तो होगा. so the thing is but it's got a lot of emotions. It's got बहुत सुंदर कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग रोल्स हैं. And you'll see a lot of beauty, you'll see a lot of grandeur, you'll see a lot of good, you'll see a lot of relationships. बहुत चीजें हैं देखने को. अभी तो ये इनिशियल ट्रेलर है. So it's got that impact of setting the pace कि बॉस दिस इज अ बैटल फॉर द थ्रोन. तो इसीलिए ऑल द बॉयज आर you know the sons and the king and all of that. But this is just the trailer. आगे आगे देखो होता है क्या. टॉक अबाउट द कास्ट। कास्ट भी बहुत ही बेहतरीन है। सो हम्म. एग्जैक्टली। आपसे एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी। आपको हमने बहुत सारे अलग अलग रोल्स में देखा है और व्यूअर्स ने आपको बहुत पसंद किया है। बट अगर हम बात करें हिस्टोरिकल रोल्स की, तो ये फर्स्ट टाइम होगा जब आप एज जोधा नजर आने वाली हैं स्क्रीन पे। तो क्या लगता है आपको, कोई प्रेशर था कि अब तक मैंने नॉर्मल रोल्स किए हैं, डिफरेंट रोल्स वो भी थे, बट अब एकदम हिस्टोरिकल रोल में आना, क्या कोई प्रेशर था कि ऑडियंस पसंद करेगी कि नहीं करेगी? नहीं, अभी 15 मिनट पहले तक तो कोई प्रेशर नहीं था. अब जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है. यू नो. बट ऐसा परफॉर्म करते वक्त मजाक करती हूँ, लेकिन परफॉर्म करते वक्त मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये देखती नहीं. ये चीज मैं, और मैं सच बोल रही हूँ, ये चीज मैं नहीं कंसिडर करती क्योंकि मुझे हर लगता है कि हर इंसान यूनिक है. हर इंसान का की समझ अलग है. और हमारा, एंड नॉट ओनली दैट, ताज का जो अप्रोच है टुवर्ड्स अ हिस्टोरिकल शो, टू एन एपिक, बहुत इमोशनल अप्रोच है. ओके। यू नो. तो रॉयल्टी से ज्यादा मुझे इसमें ह्यूमन बीइंग्स देखिए जिनके इमोशंस हैं. एक रानी से ज्यादा मुझे एक औरत दिखी जिसको, जो अपने बेटे के लिए कुछ भी करेगी. ओके। वो मतलब इंटरेस्टिंग। वो एक अग्रेसिव रानी नहीं है बिल्कुल भी. जोधा सबसे एक्चुअली काइंड, लिबरल, फेयर और शांत रानी है. लेकिन जब अपने बेटे का सवाल आता है तो वो एज अ मदर, उसका ये नहीं है आई एम अ क्वीन एंड माय सन शुड बी किंग. उसका है मैं इसकी माँ हूं और मैं चाहूं कि मेरा बेटा राजा बने. यू नो. सो अप्रोच जो है वो बहुत अलग है. तो मुझे ना कभी वो नहीं लगा कि इससे कंपेयर करूं, उससे कंपेयर करूं, या इट डिड स्ट्राइक मी. आई वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर. दैट वो रानी थी, ये मेरे लिए कोइंसिडेंस था. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने उसको, उससे मैं ओवरवेल्म नहीं हुई, उससे मैं इंटिमिडेट नहीं हुई. और उसके लिए रानी दिखने के लिए बहुत लोग थे जो अपना काम कर रहे थे. कॉस्ट्यूम से लेके, सेट से लेके, डायरेक्टर से लेके, everybody. Of course, I had to have the grace and the of a queen, but I had to have the emotions of a human being. You know. तो जब वो अप्रोच रहती है ना तो एक ऑथेंटिसिटी रहती है. जब वो रहता है तो आप कंपेयर नहीं करते. आप जो ऑनेस्टली, और अब तक मैंने ये किया है यार. जब मैंने पेस्ट्री भी किया था, मुझे बहुत सीनियर एक्टर ने कहा था संध्या तुम बहुत बुरा फंस जाओगी, तुमने इतना अच्छा किया ये रोल कि इसके आगे तुम्हें लोग कुछ नहीं देंगे, वो तुम्हारे हाथ में सिगरेट ही रह जाएगी जिंदगी भर. तो तब भी मैंने ये सुना था. यू नो. एंड दैट ऑल्सो क्रिएटेड थॉट इन मी. बट द पॉइंट इज यार, डर के एक्टिंग तो हो नहीं सकती ना. डर के काम तो किया नहीं जा सकता. डर के तो कुछ नहीं किया जा सकता कि यार इसने उसने कर दिया, नहीं करती. जो मैं कर सकती हूँ मैंने किया. एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज डू. आई ट्राई टू ब्रिंग as much honesty to a role as I can bring, whoever that character is.
तो शायद मुझे बस लगता मुझे है यही कि खुशी है। शायद सॉरी मुझे बोलिए। लगता है कि यही एक वजह है जिस वजह से आपको ऑडियंस बहुत ज्यादा प्यार करती है, भले ही आप कुछ भी लेकर के आ जाएं और आपको बहुत प्यार मिलता है। तो आई थिंक यही वजह है। और आई हाँ, हाँ जी। मे बी क्योंकि आई थिंक कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, और जब आप झूठ बोलते हो तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए भी मैं मतलब अलग अलग काम करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप कनेक्ट कर सको इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, एंड दैट मेक्स यू वर्सेटाइल एंड दैट मेक्स यू रियल। और बस, और मुझे एक्टिंग का कुछ मैंने कभी पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, सिखाया नहीं, किसी ने मुझे कोई वर्कशॉप नहीं की। मेरे को तो यार लगता है कि इफ यू कैन जस्ट बी, देन देन दैट्स इट। और अब तक तो भाई साहब बच गई हूँ, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब तक बहुत वंडरफुल काम आपको आपके देखने को मिले हैं, और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसे ही हम बहुत सारे वंडरफुल काम देखेंगे। सो नेक्स्ट थैंक यू। क्वेश्चन वुड बी, अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, जैसे इस समय आपने हिस्टोरिकल कैरेक्टर जोधा का प्ले किया है, पहले भी आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए थे ऑफ कोर्स, तो कितना मुश्किल होता है जब आप किसी सेट कैरेक्टर को प्ले करते हो? लाइक जोधा की एक हाँ। इमेज बनी हुई है ऑलरेडी, एंड पहले भी बहुत सारी सीरीज मूवी सब कुछ आ चुका है, एंड पीपल हैव द सेट ऑफ माइंड कि भाई ये जोधा है, ऐसी जोधा दिखती है। हम्म। तो क्या हम्म। कुछ डिफिकल्टीज होती हैं जब आप एक सेट कैरेक्टर को प्ले करते हो दोबारा से ऑन स्क्रीन? तो क्या कुछ डिफिकल्टीज, चैलेंजेस या कुछ स्पेशल प्रिपरेशन लगती है उसमें? देखिए, ये इसमें दो सवाल मुझे देखे। एक सवाल जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे थे, कि अब लोग क्या कहेंगे सोच के आप काम नहीं कर सकते। हाँ। मैंने वैसे कभी काम नहीं किया, नहीं तो मैं पेस्ट्री में पर्ल करती नहीं, क्योंकि लोग मुझे इतना बुरा समझ सकते थे उस वक्त। लेकिन लोगों ने पर्ल को प्यार किया। पर्ल की आदतें बुरी थी, फिर भी लोगों को उसका दिल दिखा। तो मैं वही समझ के काम करती हूँ। तो लोग क्या कहेंगे उसको देखकर मैं काम नहीं करती। मैं आई डोंट कंसिडर दैट। और जहां तक प्रेप का सवाल है, ऑफ कोर्स आई मीन, अदर देन द मेंटल प्रेप, बिकॉज इट्स एन एपिक, इवन दो वो फिक्शनलाइज वर्जन है हिस्ट्री का, बट एक रहता है कि हाँ भाई, जोधा एक रानी थी, वो कैसी रही होंगी, अब कोई मिला तो है नहीं उनसे, वो कैसी रही होंगी, वो क्या, एक बैक ऑफ द माइंड रहता है। बट देन यू रियलाइज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट जोधा, यू ओनली नो अबाउट द पीपल हु हैव प्लेड जोधा। सो यू प्लीज प्ले इट योरसेल्फ, यू रीड योर स्क्रिप्ट एंड यू प्ले इट ऑनेस्टली, जो आपको समझ में आ रहा है, और जो आपके डायरेक्टर आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जो आप अपने एक्टर से रिसीव कर रहे हैं। और मतलब नसीब साहब जैसे सीनियर एक्टर आपके साथ है, कि भूल चूक हो तो वो आपको समझा भी देते हैं। यू नो तो बड़े फेथ से मैंने काम किया है। अगेन, प्रेप सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ लगी तैयार होने में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबसे मतलब कठिन बात इस शो में वो थी, वो जब सब इतनी सारी चीजें पहननी पड़ती थी, और उसको कैरी करना पड़ता था, और ग्रेसफुल भी लगना पड़ता था। मैं तो लगता था कि लहंगा पहनते पहनते गिरी जाऊंगी मैं, अब कैसे उसको उठाएं, किस नजाकत से। तो वो चीजें ज्यादा मुझे खतराती थी। बट अदरवाइज आई थिंक द प्रेप फॉर मी इज कि मैं सेट पे पहुंचने के पहले बहुत बार स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ उसको, क्योंकि तब तक वो आपके जहन में आ जाती है। एंड देन यू हैव टू जस्ट बी, you have to respond to the set, the clothes, the people, the script, the director. You have to respond to the camera, and you have to forget everything else. सब छूट जाता है मेकअप रूम में। उसके बाद आप बिल्कुल एक्सपोज वहां खड़े हो, और आपके अंदर जितनी सच्चाई है आप उसको खींचने की कोशिश करो बस। और जो आपको मिलता है, मुझे नहीं पता था आशिम से मुझे क्या मिलेगा, मुझे नहीं पता था नसीब साहब से क्या मिलेगा, या जरीना जी से क्या मिलेगा, या पद्मा से क्या मिलेगा, नहीं पता था। लेकिन जो मिलता था उसको उस कैरेक्टर के विद इन फ्रेमवर्क में रिस्पॉन्ड अलग अलग तरीके से करने में मजा आता है। यू नो और जो कनेक्ट हो जाए डायरेक्टर से और खुद से, दैट्स ओके, एंड That's होपफुली दैट विल कनेक्ट विद द ऑडियंस। दैट्स वंडरफुल, एंड आई एम श्योर कि कनेक्ट कर पाएंगे ऑडियंस से, क्योंकि ट्रेलर में ही इतना अच्छा दिख रहा है, तो हम सब इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है।